हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको अगर बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट में से जितने नंबर का पेपर होता है उतने नंबर में से 36% नंबर लाना है। और बाकी हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं और रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 33 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 51 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 3 नंबर से कम हो गया है। यानी कि 100 नंबर का पेपर हुआ है तो यहाँ पे आपको 36 नंबर लाना था, लेकिन यहाँ पे केवल 33 नंबर आया है, यानी कि 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे 36 नंबर से कम होने की वजह से हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 47 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 49 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिस्ट्री के अंदर भी आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। बस आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 3 नंबर कम है। तो आके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 254 है, पार्ट 2 में 266 है, पार्ट 3 में 218 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 738 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे पास कैसे हुआ उसको समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 3 नंबर कम है, बाकी इसका पॉलिटिकल साइंस के अंदर सोशोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। तो बीए एग्जाम में पासिंग का नियम ये होता है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है तो दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से और बाकी इसका 2 सब्जेक्ट के अंदर चारों सेमेस्टर के अंदर यानी कि दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से केवल बस इसका एक सेमेस्टर में कम नंबर आने के बावजूद भी दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका कम नंबर आता है और बाकी अगले सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका 72 नंबर से ऊपर हो जाता है, अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है दोनों सेमेस्टर में तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रेड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रेड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है और सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है।
तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है, पार्ट 3 में 224 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में इसका पासिंग नंबर नहीं आया है, और हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 36 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब उर्दू की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है, और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। तो अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 725 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से 2 सब्जेक्ट के अंदर या 3 सेमेस्टर के अंदर 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, या 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा, या फिर 36% से ऊपर लाना होगा। अगर आप 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।